देखते हैं ग्रे कोड कैसे फाइंड करेंगे। ग्रे कोड बाइनरी कोड से अलग होता है। ग्रे कोड फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है, सपोज 1 बिट का ग्रे कोड फाइंड करना है तो 1 बिट में आपका 2 ही नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 एंड 1। तो 1 बिट में हम लोग उसको लिख लेते हैं, ये हो गया आपका 1 बिट का, तो ये 0 और 1, ये क्या जिसके लिए है, 0 के लिए और ये 1 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 2 बिट का ग्रे कोड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये कोड है और ये इसका वैल्यू है, ठीक है, ब्रैकेट में वैल्यू है, कोड आपका इधर लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो आपका LSB है यानी कि MSB को छोड़ करके जो बिट्स यहाँ पे हमने बनाया है 1 बिट का, वो एज इट इज उतार लेते हैं इस जगह पे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका मिरर इमेज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फिर से बोल रही हूँ, 1 बिट में जो हमारा कोड आया उसको एज इट इज उतार लेते हैं इस पोजीशन के लिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका मिरर इमेज फाइंड कर लेते हैं। मिरर इमेज फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0, और अपर हाफ में हम क्या डालेंगे, और जो सेकंड बिट है यानी कि ये फर्स्ट बिट है और ये सेकंड बिट है, MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अपर हाफ में सब में 0 दे देते हैं और लोअर हाफ में हम सब में 1 दे देते हैं। ये रिप्रेजेंट करेगा 0, ये रिप्रेजेंट करेगा 1, ये रिप्रेजेंट करेगा 2, ये रिप्रेजेंट करेगा 3। तो देखा आपने कि बाइनरी से ग्रे कोड में फर्क है। बाइनरी में ये इस कोड को हम 3 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, लेकिन ये ग्रे में ये 2 है और ये 3 है। और इसको डायरेक्टली याद कर रखना मुश्किल है कि आपको अगर कोई पूछ दे कि 2 का ग्रे कोड क्या होगा 2 बिट्स में, तो आप शायद भूल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको ये पता है कि कैसे हम फॉर्म करते हैं ग्रे कोड, तो आप बना लेंगे। 1 बिट में आपका बना लिए, उसके बाद उसको हम कॉपी कर लेंगे इसके LSBs के लिए, जो MSB वाले बिट को छोड़ करके जितने बिट्स हैं वो सब कॉपी कर लिए, फिर उसका मिरर इमेज फाइंड कर लेते हैं। फिर MSB के लिए क्या करते हैं, पूरे अपर हाफ में हम सब में 0 देते हैं और लोअर हाफ में सब में हम 1 देते हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये वीडियो देखने का तरीका ये है कि जहाँ कहीं भी अगर हम कुछ बता रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उसको पॉज करें वहाँ पे और वो पॉइंट को लिख लें। लिख लेने से क्या होगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये वीडियो लेक्चर्स जो सुनने का देखने का मतलब ये नहीं कि आप जैसे फिल्म देखते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा अपना पेन पेपर कॉपी लेके बैठे और उसको नोट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका 2 बिट्स का। 3 बिट का अगर फाइंड करना है तो 3 बिट ग्रे कोड कैसे फाइंड करेंगे। 3 बिट है मतलब इसमें आपका 3 बिट्स है। इसमें क्या करते हैं हम 2 बिट से लेते हैं, जो आपका कोड फॉर्म हो चुका है इसको हम इसके लास्ट के जो 2 बिट्स हैं उसके लिए एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया 0 0 0 1, ये हो गया 1 1 और ये हो गया 1 0। पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, इसका मिरर इमेज फाइंड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 0 0। थर्ड स्टेप में क्या बताया मैंने कि इसके अपर हाफ में हम पूरे में 0 देते हैं और लोअर हाफ में हम पूरे में 1 देंगे। ये हो गया आपका 3 बिट ग्रे कोड। ये रिप्रेजेंट करेगा 0 को, ये रिप्रेजेंट करेगा 1 को, ये रिप्रेजेंट करेगा 2 को, ये रिप्रेजेंट करेगा 3, ये रिप्रेजेंट करेगा 4, ये रिप्रेजेंट करेगा 5, ये रिप्रेजेंट करेगा 6, ये रिप्रेजेंट करेगा 7। ये आपका ग्रे कोड 3 बिट्स में। अब अगर हमको 4 बिट ग्रे कोड फाइंड करना है, सेम प्रोसेस करेंगे। 4 बिट के लिए हमको 3 बिट ग्रे कोड का इस्तेमाल करेंगे। सपोज ये 3 बिट में हमको फाइंड करना है, तो ये 3 बिट्स हो गए यहाँ पे 1 2 3। तो ये चीज हम यहाँ से यहाँ तक जो 0 से 7 का कोड आया है वो हमें से यहाँ पे 4 बिट है,
ये लिख लेते हैं 000 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 फिर 1 0 1 और हो गया 1 0 0 1 6 7। अब नेक्स्ट स्टेप क्या 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 मैंने बताया कि अब हम लोग इसका मिरर इमेज फाइंड करेंगे। मिरर इमेज फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले लिखा है, फिर 1 0 1 फिर 1 1 1 फिर 1 1 0 फिर 0 1 0 फिर 0 1 1 फिर 0 0 1 के बाद 0 0 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब MSB के लिए ये अपर हाफ में हम क्या करेंगे, सब में 0 दे देंगे। और LSB में हम सब में 1 दे देंगे। ये हो गया आपका 4 बिट का ग्रे कोड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट 1 बिट, ये 2 बिट्स, ये 3 बिट, ये 4 बिट ग्रे कोड। ये रिप्रेजेंट करेगा 0 को, ये 1, ये 2 3, ये हो गया 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। देखिए ये 15 का कोड क्या है, 1000। ये कितना डिफरेंट है बाइनरी कोड से। ये 1000 को हम लोग बाइनरी कोड में क्या कहते हैं, 8, लेकिन ये ग्रे कोड में ये 15 है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे बाइनरी कोड से आप ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई डेसिमल नंबर दिया है तो उसका ग्रे कोड डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।